स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उदय बंसल फॉर यू में। मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि जिनको आगे जैसे कुछ MBA स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ और सेक्शंस के स्टूडेंट हैं जहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस होती है इंग्लिश की वजह से। आप स्टडीज़ में या लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम इंग्लिश में आती है, तो वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं यार मैं क्या करूं, या फिर कोई जॉब सीकिंग है, वो चाहता है मैं 90 दिन में इंग्लिश सीख लूं। जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं कि 90 दिन में इंग्लिश सिखाएंगे। क्या होता है, टेंस के साथ जाते हैं लोग। यार कहीं भी आप बैठे हो, आप 4 चीज़ें बोलते हो, आपको कोई सामने से क्वेश्चन पूछता है, आप वहाँ पर टेंस को कैसे, मतलब वो चीज़ें टेंस में मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी बेसिक नॉलेज के लिए टेंसेस वगैरह का होना, आप कैसे उनको रीड करते हो, वो ज़रूरी है। लेकिन एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट आपको क्या होता है ना, एक माइंड होता है, साइंस प्रूवन चीज़ है कि जब कोई माइंड आपका कोई चीज़ देखता है और पढ़ता है दोनों, तो आप जो देखते हो वो ज़्यादा आपके दिमाग में सेट होता है, स्टोर होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज की बात करता हूँ, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्कोर है। कोई आप भगत सिंह की मूवी देख लो, आपको भगत सिंह की मूवी देख के आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, डेट वगैरह। आप वही चीज़ बुक में पढ़ोगे तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। बहुतों को याद रहता है, बहुतों को नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश, जो जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के साथ, मतलब इंग्लिश से घबराते हैं, तो मैं कभी इस वीडियो को मतलब नहीं शेयर करता, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए, कुछ लोग देखेंगे, तो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। मेरे खुद के यूज्ड ये कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के फंडे रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से मैं करके लाया हूँ, मतलब खुद को मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, कुछ चीज़ें मैं अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँगा। मैं वीडियोस भी आज हिंदी में बनाता हूँ अपनी सारी। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, लोगों को अपना अपना होता है कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो मेरा अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैं बता देता हूँ ऐसा। तो 5 चीज़ें बेसिकली मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। 5 तरीके से आप इंग्लिश को कैसे, इसको मतलब बहुत, मतलब स्कोर नहीं, इंग्लिश आप कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सकते हैं टेबल पे। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप घर पे मंगाइए अपने, ज़रूर। आप नहीं मंगा पा रहे हैं, आपके एरिया में नहीं है वो सर्विस, तो आप क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम एक ऐप है, उस पर जाइए, वहाँ से किसी भी न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ से आपको लिंक आ जाएगी पर डे न्यूज़पेपर की, उसको डाउनलोड कीजिए। आप लैपटॉप में, मोबाइल में पढ़ सकते हैं इजीली। तो आप 5 चीज़ें आप मैं जब शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पहली चीज़ है उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप डेली पढ़िए, आप मिरर के सामने न्यूज़पेपर को लेके बैठिए और उसको डेली रीड आउट कीजिए न्यूज़पेपर। रियल लाइफ में किसी के सामने बैठते हैं, हमें इंग्लिश अपनी बोलनी, इंग्लिश में इंटरव्यू वगैरह देना होता है, तो आप इजीली उस चीज़ को अपने पास से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ मैंने वो चीज़ की है। तो आप डेली बेसिस पे ये करना चालू करेंगे, तो आपको किसी के सामने बैठते हैं, बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, वो इतनी हेजिटेशन या वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी अगर डेली आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करते हैं शीशे के सामने बैठ। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ जो मेरे खुद का यूज्ड, एक बोल सकते हैं ना आप, मेरे खुद का एक्सपीरियंस जो है, फन वीडियोस, इंटरेक्टिव वीडियोस के थ्रू आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। मतलब शॉर्ट वीडियोस होती हैं, फन वीडियोस होते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। आप कुछ बोलेंगे, वो आपको कुछ मतलब ट्रांसलेट करेंगे चीज़ें। बहुत अच्छा ऐप है, सीरियसली मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता आप उसमें क्या क्या आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आप गेन कर सकते हैं। आप जाइए केक ऐप के साथ, आपसे मेरा पर्सनल यूज्ड ऐप रहा है वो कुछ टाइम पहले, अभी भी है वो प्लेटफॉर्म पे, प्ले स्टोर पे। तो आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ आप उस ऐप के, मोबाइल चलाते हैं बच्चे, आप एक ऐप और डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस ऐप से। एक और ऐप मैं सजेस्ट करूँगा, थर्ड पॉइंट है वो मेरा, दैट इज़ हेलो इंग्लिश। मतलब सीरियसली अभी मैंने 2-3 दिन पहले उसका प्ले स्टोर पर रिव्यूज़ देखे थे, तो इंडिया का नंबर 1 रैंक्ड क्या कहते हैं ऐप था वो, इंग्लिश प्लेटफॉर्म। तो हालांकि मैंने यूज़ भी किया उसको, लेकिन कुछ टाइम पहले यूज़ किया था, अभी नहीं किया। लेकिन जब मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े, चीज़ें पढ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा। अगर मेरी इंग्लिश नहीं होती अच्छी, अगर मुझे कुछ करना होता है इंग्लिश में, तो मैं डेफिनेटली उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करता, केक ऐप भी करता और उसको भी करता। तो उसमें क्या होता है कि आप सेशंस ले सकते हैं, डाउट सेशंस ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि उसमें बेसिकली 10,000
मैंने जब पढ़ा था तो 10,000 वर्ड्स से ज़्यादा की डिक्शनरी थी उसमें। आप बहुत आसानी से उसको मतलब अपने आप डेली लाइफ में ग्रैब कर सकते हैं उसको, मतलब उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कुछ सीखिए। तो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई। फर्स्ट थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर लाउडली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। सेकंड थिंग इज केक ऐप। थर्ड थिंग इज हेलो इंग्लिश। नाउ फोर्थ वन इज आप क्या कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप आप सब लोग चलाते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप ग्रुप जो होते हैं ना, आप फेसबुक पे सर्च कीजिए या व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप चैट होती हैं, फैमिली से होती हैं, फ्रेंड्स से होती हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश बोलना मतलब टाइप करना, या फिर वॉइस नोट्स भेजिए इंग्लिश में। वहाँ से आपको सामने से भी कुछ लोग होंगे जो वॉइस नोट्स आपको सेम इंग्लिश में रिपीट करेंगे। आपके दोस्त नहीं होंगे दोस्त, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको पर्टिकुलर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स मिलेंगे। वहाँ पे फेसबुक पे आप सर्च करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स, वहाँ से आपको ग्रुप्स मिलेंगे। उन ग्रुप्स पे आप चैट कर सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, सामने से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आपकी एक इंटरेक्शन पावर जो है इंग्लिश में वो इंक्रीज होगी। तो ये 4 चीज़ मैंने आपको बताई। एंड लास्ट थिंग इज, जो 5वीं चीज़ है वो मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी और साथ में लर्निंग भी, दैट इज शोज और मूवीज़। जो भी आप देखते हैं आप कोशिश कीजिए इंग्लिश शोज और इंग्लिश मूवीज़ देखने की, मतलब जो आपको कुछ सिखाएं, साइंस प्रूवन चीज़ें या फिर कोई ड्रामेटिक जो स्टोरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए, इंग्लिश में देखिए। आप नहीं गैच कर पा रहे हो उस इंग्लिश को, आप सबटाइटल्स को डाउनलोड कीजिए, नीचे सबटाइटल्स को पढ़िए। मैं सीरियसली बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी इतनी वोकैब तैयार हो जाती है ना उससे, आप किसी के भी सामने जब बोलेंगे ना उस इंग्लिश को, या फिर आप कहीं स्टूडेंट्स हैं, कहीं क्लास में आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, बहुत सारे वर्ड्स आपको वहाँ से मिलेंगे। तो मैंने बताया जैसे आपको साइंस प्रूवन चीज़ है कि जो चीज़ हम विजुअली देखते हैं और जो चीज़ हम रीड करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो चीज़ें विजुअली हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हम उस चीज़ में जाके, तो हमें वो चीज़ें लाइफ टाइम याद रह जाती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप शोज मूवीज़ देखें, इंग्लिश वाली देखें, वहाँ से आप सबटाइटल्स को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने 5 चीज़ें बताई, खुद के एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप कीजिए उनको। आप ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बना दी है आपके लिए। तो जिनको भी आप इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं उठाइए। ये 5 चीज़ें आप डेली लाइफ में कीजिए, आपको कोई भी किसी भी तरीके के ट्यूशन के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं आपको ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, 1 महीने करके देखिए इन 5 चीज़ों को, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। तो आप केक ऐप, हेलो इंग्लिश, इंटरेक्टिव जो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे इंटरेक्शन कीजिए, आप शोज़ और मूवीज़ देखिए इंग्लिश में। एंड 5th वन इज़ रीड आउट कीजिए न्यूज़पेपर को इंग्लिश। तो दैट्स ऑल। कैरियर बनाइए अपना, ठीक है। इंग्लिश की वजह से दिक्कत हो रही है तो आपको आज दिक्कत सॉल्व मैंने कर दी, लेकिन इसके साथ साथ कैरियर पे फोकस ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस रखिएगा। अपने मतलब माइंड को क्लियर रखिए। अगर आप स्ट्रगलिंग डेज में है कि हाँ मुझे ये बनना है, ये करना है, उसके पीछे भागते रहिए, उसके पीछे मेहनत करते रहिए। सफलता ज़रूर 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 मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, किसी को बहुत सारे परिश्रम के बाद मिलती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं उसके बाद मिलती है। लेकिन जब मिलती है ना, तो वो जो ग्राफ होता है, जितना आपने डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, फिर वो डिफ़िकल्टीज से जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना, वो लाइफ में आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। दिस इज़ मतलब मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको बेनिफिशियल वर्ड्स बता रहा हूँ। आपने डिफ़िकल्टीज अगर पहले फेस कर लिया ना और आप एक मुकाम पे पहुँच गए हैं, तो आपका ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर हमेशा, क्योंकि आपके पास उन चीज़ों का, उन डिफ़िकल्टीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो आप किसी भी चीज़ में रुकिए मत, करते रहिए। इंग्लिश के लिए मैंने आपको हेल्प आउट कर दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।